Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to start our next year past paper related to your chapter 6, and today I am going to discuss 2019 group 1 and group 2 past year paper. बेटा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। पास पेपर सेशन जो है हम वो कर रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर डिस्कस हो रहे हैं। इससे पहले ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारी लॉन्ग सीरीज़ जो है 2000 हमने स्टार्ट किया था, तो 2019 अभी आज चल रहा है, तो इसके बाद एक और लेक्चर है, तो इंशाल्लाह ये 10 ईयर्स की जो हमारी सीरीज़ है ये कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जिस तरह मैं जनरली करता हूँ, एक ओवरव्यू कर रहे हैं कि जी कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि 2019 ग्रुप 1 ग्रुप 2 में आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टू 2019 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करें तो पहला क्वेश्चन उसने दिया है, ये एग्जाम्पल है 6.2 से रिलेटेड, आई थिंक सो। फिर अगर हम बात करें तो 6.4 का क्वेश्चन है। 2019 ग्रुप 2 में उसने जो क्वेश्चन दिए हैं ये आपके पास टचेज एक्सटर्नली का आ रहा है, आपके पास अगेन ये 6.1 का है, और देन 6 कौन सा जी एलिप्स है तो 6.5 का है। तो ये उसने कम्बिनेशन दिया था 2019 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो बात करें। सो हम स्टार्ट करें जी 2019 ग्रुप 1। ये एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। Okay, you have to find the coordinates of the point of intersection of the line and the circle. Also find a length of intercepted chord. आपको याद होगा इस तरह के क्वेश्चन भी आ चुके हैं। दो क्वेश्चन हैं जो इससे रिलेटेड थे एक्सरसाइज के, और ये एक एग्जांपल है। ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, अगर आप पिछले ईयर्स के पेपर देखें, इवन शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। देखें ये सर्कल है, इसकी इक्वेशन उसने दी हुई है x² + y² + 2x - 9। अब आपके पास ये एक लाइन है, ठीक है। हमने ये कॉर्ड है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है सर्कल के सेंटर से ना गुजरे और दो पॉइंट को ये टच कर रही है। हमने ये P1 और P2 निकालना है, ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा देखें तो एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। लीनियर को हमने 1 का नाम दे दिया है, क्वाड्रेटिक को हमने 2 का नाम दे दिया है। तो अगेन चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर अगर आपको याद हो, लीनियर क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करते थे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लीनियर से निकाल लेते हैं। से मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रहा हूँ और इसको पुट कर देंगे, किस में करते होते थे हम, क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में हम वैल्यू करते हैं तो पुट द वैल्यू ऑफ y एंड इक्वेशन 2। वी हैव x², y की जगह पे 5 - 2x आ जाएगा। ये फार्मूला बेटा ओपन हो रहा है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता था, a² + b² - 2ab। More simplifying, we have 5x² - 18x + 16 = 0। हमें x की वैल्यू चाहिए। आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर मैं मिड टर्म ब्रेक की बात करूं तो आपके पास 16 और 5 है, 10 और 8 का बन रहा है। अगेन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक किया जी। फर्स्ट 2 में से 5x कॉमन आ रहा है और लास्ट 2 में से -8 कॉमन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात देखें जी, तो ये P1 और P2 निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट 2 में से 5x कॉमन निकल रहा है, लास्ट 2 में से -8 कॉमन निकल रहा है। तो अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x - 2 5x - 8 है। आइदर करके लिखेंगे तो x - 2 = 0 एंड x = 2 आ जाएगा, और 5x - 8 = 0 और x = 8/5 आ जाएगा। ये 2x की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, याद है इक्वेशन नंबर 3 में। पैटर्न हमारे पास वही है, और 3 जस्ट मैं रिमाइंडर के लिए यहाँ पे लिख रही है। x = 2 जब आप पुट करेंगे इक्वेशन 3 में तो आपके पास y1 आ रहा है। मीन जब x की वैल्यू 2 रखी है तो y1, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, P1 के 2 एंड 1। P1 P2 हमने खुद नाम दिया, आप कोई भी नाम इनका रख सकते हैं। सिमिलरली x की वैल्यू 8/5 अब बेटा पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 3 में, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 8 2 16, एलसीएम ले लेंगे, 5 5 25 और ये 9/5।
सो P2 आपके पास क्या आ रहा है, 8/5 x की वैल्यू थी और y का भी आंसर क्या है, 9/5। तो P1 और P2 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास आ चुके हैं। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ, मीन इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। और याद है 2 पॉइंट के लिए डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, वो होता था बेटा, डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं। P1 P2 हमारे पास आ चुका है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये होता था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। किसी को भी आप x1 y1 कह सकते हैं, किसी कोऑर्डिनेट को भी x2 y2 कह सकते हैं। सो ये आ रहा है 8/5 माइनस 2 है, 9/5 माइनस 1 होल स्क्वायर है और अंडर रूट है। एलसीएम ले लें जी, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 10 over 5 and 9 minus 5 over 5. Or more simplifying, we have negative 2 over 5 whole square plus 4 over 5. Negative 2 square क्या आ जाएगा plus 4 और 5 का आ जाएगा 25 and 4 square is equal to 16 over 25. और more simplifying LCM ले लेंगे, 16 plus 4 20 आ रहा है और simplify हो रहा है नहीं, बिल्कुल 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 4s are 20, 5 5s are this और 4 का अंडर रूट ये 2 होता है। सो फाइनल आंसर लेंथ और रिक्वायर्ड कॉर्ड इज इक्वल टू 2 over अंडर रूट ऑफ 5। दैट्स इट। ये लें जी, ये था आपका 2019 का ग्रुप 1 का जो क्वेश्चन आया है। ओके जी, यहाँ तक चलें आगे। ओके सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जी, ग्रुप 1। यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद डायरेक्टर्स एंड फोकस। डायरेक्टर्स और फोकस दिया हुआ है, आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। 6.4 का क्वेश्चन है, बुक ज़रा निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है, बुक निकाल लें ताकि जब टैली करते हैं आसानी हो। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला लगाते हैं। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो क्या होगा जी, पी एफ और पी एम का डिस्टेंस इक्वल होगा। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एफ, और डिस्टेंस फार्मूला भी क्या पड़ा है, पी के कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है और एफ के कोऑर्डिनेट 2 एंड 2 है। सो डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम x माइनस 2 होल स्क्वायर y प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट, और मैंने डायरेक्ट स्क्वायर ले लिया है क्योंकि डेफिनेशन में आगे जाके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूला बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर नेगेटिव 2ab प्लस b स्क्वायर। देन y माइनस 2 के आ जाएगा a स्क्वायर नेगेटिव 2ab एंड b स्क्वायर। मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है जी। सो फाइनली वी हैव पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव 4x नेगेटिव 4y प्लस 8 से दिस योर इक्वेशन नंबर 1। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नाउ आपने इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है, डायरेक्टर से डिस्टेंस फाइंड करना, और एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला पढ़ा हुआ था हमने, ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। सो बेटा अगर हम बात करें, इक्वेशन दी हुई है डायरेक्टर्स की, ये नेगेटिव 2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और इसको मैंने ज़रा इस फॉर्म में लिखा है ताकि कंपेयर करते हुए हमें आसानी हो। मीन x का कॉफिशेंट इधर 1 है, y का कॉफिशेंट y था नहीं है, वो 0 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू 2। सो ए बी सी की वैल्यू भी आ गई है, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दें और x1 y1 की जगह ये वाला पॉइंट है, मीन x1 की जगह x रख लें, y1 की जगह y रख लें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2। और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव x प्लस 2, ये आपके पास आ गया पी एम स्क्वायर। यहाँ पे भी ले सकते हैं, आगे जाके लेना आगे जाके ले लेंगे। तो देखें डेफिनेशन ऑफ पैराबोला हमने अप्लाई कर दिया, मीन पी एफ निकाल लिया और पी एम। अब डेफिनेशन में ये दोनों इक्वल है, मीन दोनों के स्क्वायर ले लेंगे, वो इक्वल आ जाएगा। इस टाइप के आपने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं पास्ट ईयर पेपर की अगर हम बात करें तो। चले, तो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी हमने लिया, पी एफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी एम। पी एफ अभी बेटा हमने निकाला है इक्वेशन 1 में और पी एम ये इक्वेशन 2 में। तो x प्लस 2 का स्क्वायर भी ज़रा ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक ही साइड पे ले आए जी इसको, x स्क्वायर वैसे ही कैंसिल हो रहा है और बाकी जो आपके पास बच रहा है y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विच इज़ आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यही बेटा हमने निकालनी थी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट बेटा आपके पास आ रहा है, यू हैव टू शो दैट द सर्कल पासेस 2019 ग्रुप 2 है
और ये 6.1 का क्वेश्चन है। 2 सर्कल दिए हुए हैं और आपको कहता है जी शो करो कि ये टच करने हैं, एक्सटर्नली जो है ये टच करने हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ बुक में ना ये ज़रा इधर गौर करें तो ये प्लस की जगह माइनस दिया हुआ, ये चीज़ ज़रा रखिएगा। आई थिंक सो यहाँ पे प्लस आएगा, कुछ न्यू बुक में यहाँ पे -9 है। अगर -9 है तो फिर एक्सटर्नली टच नहीं करेगा। तो ये करेक्शन है एक छोटी सी, आप अपनी बुक में ज़रूर देखिएगा, बल्कि कमेंट में बताइएगा। अगर तो नेगेटिव है तो प्लस में करके बता भी दीजिएगा ताकि कंफर्मेशन हो जाए और बाकी बच्चों के लिए आसानी हो। खैर, 2 सर्कल हैं जी। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपका ये उसने दिया हुआ ग्रुप 2 में। क्वेश्चन 1 जो है सर, हम क्या कहते हैं, हम 2 सर्कल है, हम 2 सर्कल के सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। हम ये कह रहे हैं लेट्स सी वी विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल है जी, इसका सेंटर हमने C1 कह दी है। और सर्कल की जो इक्वेशन दी हुई है ये किस टाइप की है, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह की लग रही है या जनरल फॉर्म की तरह की, बिकॉज वी हैव टू फाइंड GFC। ओके, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल लग रही है तो x² + y² + 2gx, वैसे होता है 2gx 2fy। मैंने G1 F1 इसलिए कहा कि 2 सर्कल हैं, तो G1 हम कहेंगे फर्स्ट सर्कल के लिए, G2 सेकंड में आ जाएगा। अब बेटा कंपेयरिंग कर लें इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को इसके साथ, तो 2G1 आ जाएगा 2 के इक्वल। x का कॉफिशेंट इधर 2 है, इधर 2G1 है। y का कॉफिशेंट देखेंगे तो इधर 2f है और इधर -2 है। एंड लास्टली वी हैव C1 इज इक्वल टू -7। 2 उधर जाके डिवाइड कर लेंगे, ये 1 आ जाएगा, इधर करेंगे -1 आ रहा है और C1। और सेंटर का फार्मूला याद है, जनरल फॉर्म में हम लिखते होते थे, यस, -c और -f। G1 F1 इसलिए लिखा गया, फर्स्ट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी हैव G1 इज इक्वल टू 1 और F1 इज इक्वल टू नेगेटिव। सो हमारे पास G1 1 था और F1 जो है -1 है। सो इट बिकम्स नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम +1। तो फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, -1 एंड 1। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब बेटा चलते हैं रेडियस की तरफ, और रेडियस का फार्मूला क्या होता है, G² + F² - C। G1 है 1, F1 1 है और C की जगह पे -7 है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, तो ये 9 आ जाएगा। 1 + 1 + 7 9 और 9 का √3 आ रहा है। इट मीन्स इस सर्कल का जो रेडियस आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, 3 के इक्वल आ रहा है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब ये सारा प्रोसीजर आपने दूसरे सर्कल के साथ भी करना है। मैं आपको यही कहूँगा वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें, इसको खुद करने की कोशिश करें ताकि ज़रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आगे करते हुए आसानी होगी। तो कीजिएगा इसको खुद, वीडियो स्टॉप कीजिएगा। ओके जी, होपफुली आपने किया होगा, जिन्होंने किया साथ टैली कर लीजिएगा। अब मैं दूसरा सर्कल की इक्वेशन ले रहा हूँ, वैसे x² + y² - 6x + 4y + 9। अब ये एक और सर्कल है जी, हमने इसका सेंटर C2 का नाम दे दिया है। कंपेयर कर लें जी उसी तरह विद जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which is x² + y² 2g2x 2f2y + c2 is equal to 0. Coefficient of x is 2g2 and here a coefficient of x is -6. Then 2f2 is equal to 4 and c2 is equal to 9. 2 डिवाइड कर लें, 6 डिवाइडेड बाई -6 डिवाइडेड बाई 2 -3 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ जाएगा और c2 हमारे पास पहले ही 9 आ चुका है। सो सेंटर क्या आ जाएगा इसका जी, C2 आ रहा है -G - F। G2 की वैल्यू -3 है और F2 2 है। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, सो इट्स सेंटर बिकम्स 3 and -2 and radius is equal to G² + F² - C whole under root. So by replaces the values of G², F² and C। 3 square 9 और 9 वैसे 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 है या 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ रहा है। ये लें जी, R2 आपके पास 2 आ गए। कितने लोगों का यहाँ तक ठीक है, काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये लें जी, 2 सर्कल हैं हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि क्या ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके जी, ज़रा डायग्राम को मैं दोबारा बिल्ड कर रहा हूँ जी। 2 सर्कल थे, ये ज़रा मैंने बना दिया, आसानी हो जाएगी। ये C1 है, ये C2 है, इसका रेडियस 3 है, इसका 2 है। अब हम क्या कहते हैं, हम डायरेक्टली देखें कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर C1 और C2 के दरमियान डिस्टेंस 2 पॉइंट है। तो क्या फार्मूला था, x2 - x1² y2 - y1² होल अंडर रूट।
तो आप इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा लें। तो 3 इंटू नेगेटिव बिकम पॉजिटिव एंड -2 - 1 or more simplifying we have 16 plus 9 which is equal to 25 and under root of 25 is equal to 5। अगर आप गौर करें तो ये 5 आ रहा है डिस्टेंस, और रेडियस वैसे डायरेक्टली निकाल लें 3 + 2 किसके इक्वल आ रहा है, ये भी तो 5 आ रहा है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएं कि इनके दोनों का डिस्टेंस और रेडियस का सम, तो हम कह सकते हैं एज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, सो यू कैन से दैट द सर्कल टचेज एक्सटर्नली। तो इसलिए ये एक्सटर्नली टच करेंगे। अगेन चेक कर लेना, ये मैंने +9 किया है, जो मेरे पास बुक थी उसमें नेगेटिव है, कुछ बुक में ये नेगेटिव है, ओल्ड बुक में ये पॉजिटिव था, तो काइंडली ये साइन करेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज ये एक्सटर्नली टच नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर पेपर में आए तो आप उसको बताएं जी ये नहीं कर रहा, तो ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है, लेकिन वो पेपर में ऑब्वियस बात इसको देख के देगा क्वेश्चन को। देखिए नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके जी, 2019 ग्रुप 2 हमारा चल रहा है जी। टू 2019 ग्रुप 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वेश्चन जो आया, यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, 6.5 का क्वेश्चन है, फॉसाई और पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो कौन सा जी? 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनको हम यूज़ करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहली इन्फॉर्मेशन फॉसाई है, टेबल निकाल लें। याद है एलिप्स का टेबल किस पेज पे था? 286 पे। तो निकालें ज़रा बुक, मैंने आपको कहा बुक साथ रखा करें ताकि समझने में और आसानी हो। तो 286 निकालें और यहाँ पे फसाए देखें, ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है कांस्टेंट और दूसरा 0 है, और फर्स्ट नंबर पे आए तो ये पहले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से अब आप देखें ऑल द वे हम फर्स्ट कॉलम को लेके जा रहे हैं। तो फसाई के कोऑर्डिनेट वैसे जनरल फॉर्म में क्या आ जाएंगे? +-c इज इक्वल टू 0, c एंड 0, एंड c क्या वैल्यू आ जाएगी? ये √5 आ जाएगी। देखो समझ आ रही है? 286 पे पहला कॉलम देखें, सेकंड रो में फसाई के कोऑर्डिनेट हमने गिवन जो फोकस है फसाइज हैं उनको देखते हुए ये सिलेक्ट किया है। अब बेटा उसने क्या कहा था, दोनों फसाई का सेंटर भी निकाल के वैसे देख लेते हैं ताकि अगर सेंटर 0 0 है तो हमारी आसानी हो जाएगी। एक फोकस ये है और एक ये है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हम निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट है, तो वो क्या होता है? x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। एक छोटी सी करेक्शन है जी, ये जस्ट अ मिनट, ये आपके पास है -5 बाहर है अंडर रूट में, तो वैसे ये आयोटा की फॉर्म आ जाएगी। ओके जी, तो एक छोटी सी करेक्शन थी। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाया जी, चूँकि सेंटर जो है ये मिड में आ रहा है, दोनों तरफ अगर फसाई की बात करें तो रेडियस आ जाता है। तो एक छोटी सी करेक्शन थी जी। ओके, तो अब आप देखें तो ये आपके पास क्या आ गया जी? x1 + x2/2 y1 + y2/2। चूँकि नेगेटिव साइन था तो वहाँ पे 5 -√5 के साथ तो ये नेगेटिव आ गया। तो आप देखें सेंटर 0 0 है, इट मीन्स ये हमारे पास एक और कंफर्मेशन आ गई। अब उसने ये कहा था सी हम कैसे निकालते थे, आपको याद होगा लेफ्ट के लिए c² का फार्मूला क्या था? a² - b²। a की वैल्यू नहीं है, c² की वैल्यू हमारे पास है और वो थी, c की वैल्यू थी √5। सो a² इसके इक्वल आ जाएगा, b² का आप उधर ले लें, सो a² इज इक्वल टू b² + 5। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, अब उसने हमने पहला कर लिया हुआ इसकी सिलेक्शन, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी? x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। अगेन 286 पे फर्स्ट कॉलम में देखें तो मेजर एक्सेस जो है वो अलॉन्ग x एक्सेस है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये दे रही है कि उसने कहा कि ये जो एलिप्स की इक्वेशन है ये इस पॉइंट से गुजर रही है। कौन से पॉइंट? 3/2 और √3 से। और अगर ये इस पॉइंट से गुजर रही है तो बेटा इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। मीन x की जगह पे आप क्या रखेंगे? 3/2 रख दें और y की जगह पे √3। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे लेक्चर की स्पेशलिटी है। सो x की जगह पे 3/2 और y की जगह पे √3। 3/2 का मतलब है 9/4, √3 में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास एलसीएम ले लें एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। देखें नहीं, पहले यहाँ तक कोई मुश्किल बात? ओके, चलें फिर आगे चलते हैं, बस सिंप्लीफाई करना है जी इसको। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ तक ये हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी आ चुकी थी, अगर आपको याद हो तो a² की वैल्यू इक्वेशन 1 से लास्ट इक्वेशन में पुट कर लें तो क्या आ जाएगा? 12a²।
ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 5 और मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर प्लस 5। अब ज़रा सिंप्लीफाई करें, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को करें और एक ही साइड पे ले आएँ। तो एक्चुअली अगर आप गौर करें तो ये b की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 60। अब इसका मिड टर्म ब्रेक किया है बेटा, 4b4 माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव 60 है, तो पेयर जो बने 16 और 15 का बना है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला b लगा सकते हैं। फर्स्ट टू में से देखें तो 4b स्क्वायर कॉमन है, लास्ट टू में से देखें तो 15 कॉमन आ रहा है। तो देखें पेयरिंग बन गई है जी, एक बी स्क्वायर माइनस 4 और एक 4b स्क्वायर प्लस 15। सो आइदर करके यू कैन राइट इट एज बी स्क्वायर माइनस 4 और 4b स्क्वायर प्लस 15। तो b की वैल्यू क्या, बी स्क्वायर आ जाएगा 4 और यहाँ पे बी स्क्वायर क्या आ जाएगा नेगेटिव 15। अब ये b नेगेटिव वाला क्या होगा, नॉट पॉसिबल है। b हमारे पास क्या है दी, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, बी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि हम एलिप्स की बात कर रहे हैं और एलिप्स में अगर देखें तो मिड में आंसर प्लस आ रहा है। सो अब इस बी स्क्वायर को यूज़ करते हैं, तो बी स्क्वायर को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देखो इक्वेशन 1 ऊपर लिखी हुई है, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी, ए स्क्वायर भी आ गया है, बी स्क्वायर भी आ गया है। तो आपके पास इसको किस में पुट करेंगे, ए एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन 2। याद है क्या थी, जनरल फॉर्म हमने लिखी थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कलर लैंग्वेज यूज़ की हुई है, वी हैव एक्स स्क्वायर ओवर 9 वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1 विच इज़ आवर फाइनल आंसर। दैट्स इट। ये लें जी, ये था आपका 2019 का ग्रुप 2 इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स निकालनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सीरीज़ चल रही है और नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस सीरीज़ का इस साल का लास्ट लेक्चर होगा। 2020 और 21 के पेपर जो हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो डिस्कस करेंगे। चलें जी, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।